बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सीज फायर को लेके और कुछ लोगों ने कहा कि क्या हो रहा है, और मैंने जो आपको बताया पेशावर से मुतल्लिक उसकी भी आ गई, जो बहावलपुर से मुतल्लिक बताया वो भी आ गया। और अब से थोड़ी देर पहले हुआ क्या है कि दिल्ली के अंदर गैर मामूली तौर पे एक बार फिर दफ्तर खोले गए और वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है मीडिया के साथ। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इंडिया की वजारत खारजा की तरफ से की गई है आधी रात को, और उसमें कहा क्या गया है, इनके जो विक्रम मिस्री फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनके साथ फौज के लोग बैठे हुए थे और उन्होंने इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया। कहा जी पाकिस्तान हैज ब्रीच्ड द अंडरस्टैंडिंग, यानी जो मुआहिदा हुआ है उसके हवाले से। मिसाल के तौर पे मैं उनकी पूरी स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा जी फॉर द लास्ट फ्यू आवर्स there have been repeated violations of the understanding arrived at earlier this evening between the Director Generals of Military Operations of India and Pakistan. This is a breach of the understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations, and we take every very serious note of these violations. We call upon Pakistan to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of repetition of the violations of the border along the international border as well as line of control. Thank you. यानी उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान जो है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, और फिर साथ यही कहा गया जी हमने जो अपनी फोर्सेज हैं उनको मुकम्मल तौर पर इख्तियार दे दिया है। लेकिन जब ये सारा कुछ हुआ कि आर्म फोर्सेस गिविंग एप्रोप्रिएट रिस्पांस वाली बात आई, तो फिर जाहिर है कि पाकिस्तान उसका जवाब देगा। तो पाकिस्तान ने इस हवाले से जवाब दे दिया है, और पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है उसकी तरफ से हुआ, हुकूमत की तरफ से हुआ। नंबर वन तो जो हुकूमत ने क्या कहा, अता तारड़ जो वफाकी वजीर इत्तलात हैं उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जो है हम तो सीज फायर होने के ऊपर जश्न मना रहे हैं क्योंकि हम अपनी फतह का जश्न मना रहे हैं, तो हम तो खिलाफ वर्जी का सोच नहीं सकते, तो हम कोई खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे। तो इसी तरीके से पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कहा जी पाकिस्तान रिमेन्स कमिटेड टू फेथफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ सीज फायर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया announced earlier today, notwithstanding violations being committed by India in some areas, our forces are handling situation with responsibility and restraint. यानी उन्होंने कहा जी हम खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे, ये इंडिया कर रहा है कुछ इलाकों में, लेकिन हमारी फोर्सेस जिम्मेदारी का भी मुजाहिरा कर रही हैं और हम तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं। तो और हमने जो किया है हम बड़ी नेकनियती के साथ हर चीज के ऊपर जो है वो अमल दरामद कर रहे हैं, और उनका जंगबंदी पर अमल दरामद भी किसी भी मसले को मुनासिब सतह पर राब्ते के जरिए हल किया जाना चाहिए। ये तो हो गया जो दोनों तरफ से हो रहा है। असल में ये काम शुरू हुआ आज, खुद इंडिया ने रिपोर्ट किया और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा जी देखें जी वो एक तो सबसे पहले जो ANI इनकी न्यूज एजेंसी है उसने ट्वीट किया जी टेररिस्ट अटैक ऑन अ मिलिट्री यूनिट इन नगरोटा नियर जम्मू, और उसके बाद इन्होंने ब्लास्ट होने की बातें की, और उसके बाद जो है इन्होंने वहां पे ड्रोन्स की बातें की, और थोड़ी ही देर के बाद जो है इनकी जो आर्मी है उसने खुद इस बात के हवाले से इनकार कर दिया, तरदीद कर दी, और ये कहा जी हमें कुछ सस्पिशियस मूवमेंट मिली थी तो इंगेजमेंट हुई, उसके बाद जो है वो खामोशी छा गई, और इस किस्म की हम जो है सर्च ऑपरेशंस अंडर वे टू ट्रैक इंट्रूडर। तो ये कह के वो उस बात से निकल गए। और उसके अलावा इन्होंने खुद जो आदित्य TV9 वाला है उसने जी पाकिस्तानी जो 12 ड्रोन्स हैं वो गुजरात, भोज, लखियांवाला, और उसको जो है वो न्यूट्रलाइज किया गया है जी, गिराए गए, ये उनका इल्जाम था। और उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा किसने डाला, जो उमर अब्दुल्ला वहां के मकबूजा जम्मू कश्मीर के CM है, उन्होंने कहा जी व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड टू द सीज फायर एक्सप्लोजन्स हर्ड अक्रॉस श्रीनगर। अब ये हम नहीं कह रहे, ये उनके ट्विटर अकाउंट पे मौजूद है, जो उन्होंने खुद 8:23 के ऊपर जो है ऐलान किया था। तो अब जब ये सारा कुछ किया तो फिर इनके टीवी ने जब उमर अब्दुल्ला के कहने के बाद जो है वो क्या कहा, इंडियन आर्मी सेड दैट नो एक्सप्लोजन अकर्ड इन श्रीनगर एंड नो फायरिंग टुक प्लेस ऑन द LOC। तो अब उन्होंने इस हवाले से खुद उनकी आर्मी ने इनकार कर दिया, और पहले इन्होंने कहा जी ड्रोन आ गया जी अमृतसर के अंदर, तो फिर रविंदर सिंह रॉबिन जो वहां के जर्नलिस्ट हैं उन्होंने खुद वहां की गवर्नमेंट के हवाले से कहा जी देयर वाज नो ड्रोन अटैक ऑन अमृतसर एयरपोर्ट, सो प्लीज व्हिचएवर चैनल हैज रन दिस न्यूज दे शुड इमीडिएटली रिमूव दिस न्यूज फ्रॉम देयर चैनल्स, द न्यूज इज कंप्लीटली रॉन्ग, DPRO अमृतसर।
यानी उनका मीडिया खुद चला रहा था कि जनाब अमृतसर के ऊपर हमला हो गया है, और उसके बाद उन्होंने कहा जी ये झूठ है, आप उस खबर को हटा दीजिए। उसके बाद पाकिस्तान के हवाले से सुन लीजिए। नंबर 1, पेशावर के हवाले से वहां के रिपोर्टर्स ने बताया कि आवाजें आई हैं और बहुत कुछ हयाताबाद के हवाले से हुआ। फिर सिक्योरिटी जराए ने कहा जी वो ना पेशावर में, अब जहां पे इंडियन आर्मी श्रीनगर और बाकी कह रही है कुछ नहीं हुआ, तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए ने भी कहा कि जी उड़ने वाले ड्रोन हमारे अपने ही हैं, आपने घबराना नहीं है, तो हम सिर्फ उनको निगरानी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सो पाकिस्तान के अंदर भी पेशावर के हद तक भी बात हुई, और उसके बाद बहावलपुर में जो कुछ भी थोड़ी देर हुआ, लोगों ने वीडियोस भेजी जो वहां मौजूद थे, और मेरी कुछ वहां मौजूद लोगों से भी बात हुई। खैर, तो उसके बाद वहां जो ब्लैकआउट है उसको खत्म किया गया, और बहावलपुर के अंदर कुछ देर की जो भी एक्टिविटी थी उसके बाद अब जिंदगी वहां पे मामूल के मुताबिक है। तो पेशावर से लेके आप हयाताबाद चले जाएं, वहां पे भी ऑल इज वेल, और उनके मुताबिक अब इवन पाकिस्तान के अंदर तो यह भी कहा गया कि जी वो जो ड्रोन्स हैं जी वो पहले वाले हैं, और वो तो हम उनको इंटरसेप्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा ही था तो पाकिस्तान ने जब रात को ड्रोन फजर की नमाज के बाद किए तो अगले चंद घंटों के अंदर कैसे पहुंच गए, मतलब हमें थोड़ी ही देर के बाद वो ड्रोन्स दिल्ली और बाकी जगहों के ऊपर गया, तो वो कैसे पहुंच गए थे। खैर, जो भी अच्छी बात है, अगर एक बार फिर कोई अकलमंदी का मुजाहरा कर रहा है और उन चीज़ों को किया जा रहा है, और फिर रात को इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और रात को तकरीबन कोई 11 बजे इंडिया का जो होम सेक्रेटरी है गोविंद मोहन, उसने फौरी तौर पे वो जो जितनी इनकी रियासतें पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ है उनके चीफ सेक्रेटरीज के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस पे लिया। ये सब क्यों था? इसीलिए था, लेकिन चले अगर कहीं से दोबारा इंगेजमेंट हुई और दोबारा चीज़ों को हुआ तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और उसके बाद पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है उसके हवाले से भी आया, चूंकि पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया था कि हम अपनी एयर स्पेस को तमाम जो परवाजें हैं उसके लिए खोल रहे हैं। तो पाकिस्तान की एयर जो स्पेस है उसके हवाले से जो रडार शो कर रहा था वो ये था कि वो अपनी रूटीन की एक्टिविटी वहां पे जो जहाज हैं वो आ जा रहे हैं, तो वो जनाब इसका मतलब ये था कि चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर हैं। तो एज ऑफ दिस मोमेंट अब मैं आपसे ये कह सकता हूं कि चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं। अब अगर कोई थोड़ी बहुत खिलावर्जियां या चीज़ें हुई हैं, पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर कहा, इंडिया ने पाकिस्तान को कहा, लेकिन एट द एंड दोनों तरफ के सिक्योरिटी जराए जो हैं वो अब कह रहे हैं नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। वो कह रहे हैं यार कुछ हमें श्रीनगर में सुनाई नहीं देने का, नहीं यहाँ जो ड्रोन्स हैं वो हमारे अपने हैं, वो इंडिया के नहीं है। तो अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कई रातों के बाद आज पुरसुकून तरीके से सो पाएंगे तो अच्छी बात है। कई रातें ऐसे ही जाग के आपको वो चीज़ें और वो सारे हवाले से किया। और दूसरी एक डेवलपमेंट ये भी है, शहबाज शरीफ ने खिताब किया और उनकी तकरीर को लेकर भी बहुत तनकीद हो रही है। मेरा ख्याल है जैसे हम थके हुए हैं और नींद भी है, इतना ज़्यादा वर्कलोड भी था, तो हमें इतना मार्जिन दे देना चाहिए शहबाज शरीफ के। इस बार के शहबाज शरीफ भी जाग रहे होंगे ज़रा। तो दूसरा एक अच्छी बात कि पहले पाकिस्तान के अंदर जो है वो कहा जाता है कि जो सोशल मीडिया है वो शैतानी मीडिया है, लेकिन शहबाज शरीफ ने रात कहा जी सोशल मीडिया यूजर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने भारतीय फेक न्यूज़ का मुकाबला जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग से किया। अच्छी बात है, लेकिन अब मैंने ट्विटर के ऊपर कल लिखा भी था कि कल दिन जब जैसे ये सीज फायर वाली बात हुई, मैंने कहा अब जंग खत्म हो गई है तो पाकिस्तान के अंदर जो आज़ादी के साथ हम ट्विटर और एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो समझें अब वो भी खत्म हो गई, जंग बंद, और उसके साथ पाकिस्तान में ट्विटर भी बंद हो जाएगा गालिबन। लेकिन आपको सोचना चाहिए अगर आपने खोला तो इसको पाकिस्तान को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है। पाकिस्तान ने अपना केस बड़े अच्छे तरीके से बिल्ड किया है। जाते जाते आपको ये भी खबर दूं, कल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर की हुई, और फिर इंडिया के जो हैं अजीत दोवल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उनकी फॉरेन मिनिस्टर चाइना के साथ बात हुई है और वहाँ पे ये कहता हुआ दिखाई दिया जी बिल्कुल भी इंडिया जंग में इंटरेस्टेड नहीं है और जंग जो है वो किसी भी पार्टी के हक में नहीं है। असल बात यह है कि $83 अरब का जो 2 दिन का नुकसान था उसने आपके कानों से धुआं निकाल दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।